गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका परिचय पढ़ा था, उनके प्रकार पढ़े थे, उसके बाद वो कहाँ पर पाए जाते हैं हमने ये पढ़ा था। आज हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ की, यानी सूक्ष्म जीवों से हमें क्या फायदे हैं, हमें क्या लाभ होता है। आज तक जब भी सूक्ष्म जीवों का नाम आया है, जीवाणुओं का, विषाणु का नाम आया है, तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि सूक्ष्म जीव से हम बीमार होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होते हैं, वो बीमारी फैलाते हैं, या जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का नाम आते हैं हम यही सोचते हैं कि इनसे हमें नुकसान ही होता है, हानि ही होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि क्या करते हैं, हमें लाभ पहुंचाते हैं, हमें फायदा देते हैं। तो इन्हीं में हम सबसे पहले बात करते हैं। अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं तो इनसे होने वाले जो लाभ हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमें लाभ पहुंचाते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो आपने पीछे की क्लासों में पढ़ा था, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठों के रूप में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप लोगों को मैंने 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फलीदार पौधे होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनमें छोटी छोटी गांठें सी पाई जाती हैं। इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आ रहा है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखते हैं और फसलों को नाइट्रोजन तत्व है वो मिलता रहे। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया की हमने बात की। इसके अलावा अगर हम सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ की बात करते हैं, दही और ब्रेड का बनना। दूध से दही बनता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ी सी छाछ या थोड़ा सा दही डालते हैं। दही या छाछ की हम बात कर रहे हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसे ही हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ी छाछ या दही डालते हैं, तो ये जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं ये अपनी संख्या में धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करके बढ़ाते हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे दूध जो होगा धीरे धीरे दही में बदलता जाएगा। तो दूध से दही में बदलने की जो क्रिया है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होती है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेड बनाने में भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें बेकरी, जिसमें हम बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें, बिस्किट की बात करते हैं, हम केक की बात करते हैं, या हम दूसरे यानी इडली वगैरह है ये बनाते हैं, तो इन सब में ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है। ईस्ट पाउडर में क्या होता है कि इसमें रिप्रोडक्शन होता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, और इनके नंबर बढ़ते हैं। और इनमें रेस्पिरेशन की जो श्वसन की जो क्रिया है वो बहुत जल्दी होती है। श्वसन की क्रिया होने से इनमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जो बुलबुलों के रूप में उस खमीर से बाहर निकलती है, जिसके कारण वो क्या होती है, बिस्किट को, ब्रेड को, या हम बात करते हैं केक को, इडली है, इनको क्या करती है, स्पंजी बनाए रखती है। तो जो सूक्ष्म जीवों की हम बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों के हमें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा हमने किसानों के बारे में पढ़ा कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। दूध है, ब्रेड है, इनके बनाने में भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा जितने भी हम बात कर रहे हैं, बिस्किट, ब्रेड है, या केक की हमने बात की, इडली वगैरह बनाते हैं, तो उन सब में जो खमीर उठाते हैं उसके लिए ईस्ट पाउडर काम में लिया जाता है। अगला हम बात करते हैं वाणिज्य उपयोग की। एक शब्द आता है किण्वन। किण्वन का मतलब होता है कि जो शर्करा होती है, शर्करा का अल्कोहल में बदलना। जो चीनी कह सकते हो, चीनी में भी शर्करा होती है। बहुत सारे फल, जो मीठे फल होते हैं उनमें भी शर्करा पाई जाती है। तो शर्करा जब अल्कोहल में बदलती है, शर्करा का अल्कोहल में बदलने के जो प्रोसेस है उसे कहते हैं किण्वन। इस शब्द को याद रखना, फर्मेंटेशन या किण्वन। क्या होता है किण्वन? शर्करा का अल्कोहल में बदलने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं किण्वन। तो
बहुत सारी हम सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग, यहाँ पे जो किण्वन की क्रिया है ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होती है, कई जीवाणुओं के द्वारा होती है। तो अल्कोहल बनाने के अंदर, या हम बात कर रहे हैं दारू बनाने के अंदर, जो वाणिज्य उद्योग हैं उनमें इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और कई तरह की जो इन अल्कोहल से कई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो दारू वगैरह है ये बनाई जाती है किण्वन प्रोसेस के द्वारा। जितने भी फल, अगर मीठे फलों की हम बात कर रहे हैं तो फलों के अंदर, या कुछ सब्जियां भी हैं जिनके अंदर शर्करा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इन फलों और सब्जियों से क्या किया जाता है कि इनकी शर्करा को इन जीवाणुओं के द्वारा बदला जाता है अल्कोहल के अंदर। इसका अलग अलग जगह पे उपयोग किया जाता है। तो हम किसानों से सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभों की बात कर रहे थे। तो किसानों को लाभ होता है दही ब्रेड बनाने में, या हम दूसरी चीज़ें बात कर रहे हैं इडली बनाने के अंदर, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इनमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। वाणिज्य उपयोग के अंदर या वाणिज्य उद्योग के अंदर जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है अल्कोहल वगैरह बनाने के अंदर। लास्ट हम बात कर रहे हैं इसमें औषधीय उपयोग की। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दवाइयाँ बनाने के अंदर भी किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो दवाई बनाने में कैसे काम में आते हैं। आपने एंटीबायोटिक्स नाम सुना होगा। एंटीबायोटिक या प्रतिजैवी जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वे दवाई जो सूक्ष्म जीवों की, हम बात कर रहे हैं जीवाणुओं की, तो या तो इनकी वृद्धि को रोक दे या इनको नष्ट कर देती हैं। ऐसी दवाइयों को हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ कहते हैं। और इनको बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन जो हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज़ होती हैं जितने भी कुछ विशेष जो रोग होते हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, इनके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। तो प्रतिजैविक जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने के अंदर लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। इसके साथ ही एक शब्द आ रहा है वैक्सीन, जो कि अभी इन दिनों बहुत चर्चा में है। कोरोना जो महामारी चल रही है, ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हर देश में ये होड़ लगी हुई है, या आप कह सकते हो एक तरह की प्रतियोगिता इनमें है कि कौन सबसे पहले, कौन सा देश कोरोना की वैक्सीन तैयार करे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वैक्सीन जो होती है वो क्या होती है। हमारी जो बॉडी होती है वो जो बाहर से, जैसे मान लो बाहर से कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चला गया, अब धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, उस सूक्ष्म जीव को मारने के लिए एंटीबॉडी तैयार करती है। ठीक है, प्रतिरक्षी तैयार करती है उसको मारने के लिए। धीरे धीरे वो क्या करती है, उसको नष्ट कर देती है और हमारे शरीर में उसके प्रतिरक्षी धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। तो वैक्सीन क्या होती है कि जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं, अगर उनकी डेड, या तो उनकी मृत शरीर, या तो डेड या फिर निष्क्रिय जो सूक्ष्म जीव हैं, अगर उन्हें हमारे शरीर में पहुंचाया जाए तो हमारा शरीर बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे दूसरा कोई सक्रिय सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में काम करता है, बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे ही वैक्सीन का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं डेड या फिर निष्क्रिय रूप से शरीर में प्रवेश कराना, और हमारी बॉडी क्या करती है, उनके लिए एंटीबॉडी बना के तैयार रखती है। तो जब वास्तव में सक्रिय सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जो एंटीबॉडी है वो उसको खत्म कर देती हैं और हम सेफ रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है वो लाइफ टाइम होती है, यानी अगर एक बार वो बीमारी हो गई तो दोबारा वो रोग नहीं होता है। और ऐसे में ही स्मॉल पॉक्स, अगर हम बात कर चिकन पॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये उन्हीं रोगों में से है। हमारे पूरे जीवन काल में, पूरी लाइफ टाइम में ये केवल एक ही बार होता है, क्योंकि जब भी ये होता है तो हमारी बॉडी में इसके लिए एंटीबॉडी बन जाती है और दोबारा अगर इसका सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको नष्ट कर देते हैं, सक्रिय नहीं होने देते। तो वैक्सीन का मतलब है डेड या निष्क्रिय रूप से सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश कराना, ताकि हमारा शरीर उनके लिए रिएक्ट करे और एंटीबॉडी बना ले, ताकि वास्तव में जब सूक्ष्म जीव, दूसरा जो सक्रिय सूक्ष्म जीव आता है तो उसको वो एंटीबॉडी खत्म कर दे। इस तरह से वैक्सीन बनाने के अंदर भी, वैक्सीन के अंदर भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ, उनमें से हमने 4 लाभों की बात की। मित्रवत सूक्ष्म जीव, दही ब्रेड बनाने के अंदर सूक्ष्म जीवों का उपयोग, वाणिज्य उद्योग जो होते हैं उनके अंदर सूक्ष्म जीवों का उपयोग, और दवाइयाँ बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। इसके और भी कई सारे लाभ होते हैं सूक्ष्म जीवों के, जो कि हम अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है
कि दही के अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दही में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दही में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है किण्वन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शर्करा का अल्कोहल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये जो सेकंड और थर्ड है एक दूसरे के अपोजिट है। सेकंड में किण्वन की डेफिनेशन पूछी है और जो थर्ड है वो शर्करा का अल्कोहल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है वैक्सीन या टीका क्या है, इसकी पूरी डिटेल आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपको डिस्क्राइब करना है और बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उनको वो शॉर्ट है, वन वर्ड है या सिंगल सेंटेंस में आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे आपके होमवर्क कंप्लीट होता है नेक्स्ट डे सेम इसी टाइम पे आप जो अपना होमवर्क है वो मुझे सेंड करें। थैंक यू।